प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ज़्यादातर दुनिया के लोग मानते हैं कि बाइबल एक धर्म की पुस्तक है, ईसाई धर्म की पुस्तक है। लेकिन ये वो लोग ही कहते हैं जिन्होंने कभी भी बाइबल पढ़ी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि ये किसी भी एक विशेष धर्म की पुस्तक नहीं है। जो सही हिंदी अनुवाद है उसमें तो ईसाई शब्द है भी नहीं। तो जब हम ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं पता चलता है कि ये पुस्तक पूरे जगत के लिए है। इसका संदेश जगत के हर एक व्यक्ति के लिए है। और लोग इसकी आलोचना करते हैं जब परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ये सच बात है, ये परमेश्वर का प्रेम का पत्र या पुस्तक मनुष्य जाति के लिए है। जो भी प्रभु मनुष्य से बात करना चाहता था वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो बाइबल धर्म की पुस्तक नहीं है। तो फिर बाइबल क्या है? और एक गुमनाम लेखक ने इस बात को लिखा है कि ये पुस्तक बाइबल परमेश्वर के मन की बात है, मनुष्य की अवस्था है, उद्धार का मार्ग है, पापियों का विनाश है और विश्वासियों की खुशी है। बाइबल की शिक्षाएं पवित्र है। इसके उपदेश हमारे हृदय को परमेश्वर से बांध देते हैं। इसका इतिहास सत्य है। इसके निर्णय बदले नहीं जा सकते। पढ़ोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे, विश्वास करोगे तो सुरक्षित हो जाओगे और इसको जीवन में लागू करोगे तो पवित्र बन जाओगे। बाइबल के अंदर ज्योति है, रोशनी है जो आपको रास्ता दिखाती है। इसमें भोजन है जिससे आपकी आत्मा को पोषण मिलता है। इसमें वो सांत्वना है जो आपकी उदासी को दूर करके आपको फिर से हरा भरा और खुश कर देता है। ये राही जो अपनी यात्रा में जा रहा है उसका नक्शा है और यात्री का ये लाठी है जिसके सहारे वो चल सकता है। जो पायलट होता है बड़े जहाज का, इसका कंपस है, वो उसको दिशा दिखाता है। और योद्धा की ये तलवार है और एक मसीही विश्वासी का चरित्र है। बाइबल का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। हमारी भलाई बाइबल की रचना है। बाइबल की डिजाइन किस कारण दी गई? हमारी भलाई के लिए। और आखिर में परमेश्वर की महिमा उसका उद्देश्य है। बाइबल से हमारा दिमाग, हमारा मन उसके वचनों से भर जाना चाहिए ताकि ये वचन हमारे हृदय को के ऊपर राज कर सके और हमारे पैरों को अगुवाई कर सके। इस वचन को धीरे, बार बार और प्रार्थना के साथ पढ़िए। ये धन की एक खान है और महिमा का स्वर्गलोक है और सुख से भरी हुई नदी है। बाइबल अपने आप के बारे में क्या कहती है? लिखा है भजन 119:11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बाइबल मनुष्य को पवित्र करने के लिए दी गई है कि मनुष्य पवित्र जीवन बिताना सीखे।
लिखा है, यहोवा की, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। या और सही अर्थ है, मनुष्य की आत्मा को बचा लेती है, बदल देती है मनुष्य को, उसके जीवन को बदल देती है इस पुस्तक की व्यवस्था। ये व्यवस्था मनुष्य को बांधने के लिए नहीं है, ये कर वो कर, ये ना कर वो ना कर, इसके लिए नहीं है। ये व्यवस्था मनुष्य के जीवन को बदलती है, उसको एक स्वतंत्रता देती है। वचन 19:9 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है। ये वचन मुझे एक पवित्र जीवन अपनाने के लिए और बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उन्हीं से, यानी तेरे वचनों से, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। परमेश्वर का वचन मुझे पाप की भयानकता के बारे में बताता है, पाप के खतरे के बारे में बताता है, और पापों में मर जाने के खतरे के बारे में बताता है कि जो व्यक्ति पाप में मर जाता है उसकी आत्मा उस भयानक आग की झील में चली जाती है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। पापों की मजदूरी मृत्यु है। ये वचन मुझे मेरी भूल चूक बताता है, कैसे मैं अपने गुप्त पापों से शुद्ध हो सकता हूं। ये वचन मुझे हल देता है। क्या हल है? कि यीशु मसीह का लहू क्रूस पर इसलिए बहा ताकि मेरे पाप मुझसे दूर हो जाए, धुल जाएं और मैं शुद्ध हो जाऊं और उस भयानक दंड से बच जाऊं। बाइबल इस सत्य को बताता है कि जब एक पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वो अनंत जीवन पाता है, और फिर परमेश्वर अनुग्रह देता है और मुझे अपने ढिठाई के पापों से बचाता है, अनुग्रह देता है, उसके लिए सामर्थ देता है, और पाप को मेरे ऊपर प्रभुता करने नहीं देता। बाइबल इस बात का कहीं भी लाइसेंस नहीं देती कि मनुष्य पाप में जीता रहे, माफी मांगता रहे और जीता रहे। ना, बाइबल इस बात का लाइसेंस नहीं देता। ऐसे व्यक्ति का जीवन बदला ही नहीं। सूअर फिर से कीचड़ में ही लौटता है और कुत्ता अपनी छांट को लौटता है। ये भी बाइबल में लिखा है। तो इसलिए बाइबल पढ़ें, इस पुस्तक को खोजें, क्योंकि इसके पन्ने प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। वो प्रभु यीशु जो आपका सृष्टि करता है। आप जानते नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मेरा और आपका सृष्टि करता है। सारी चीजें उसके द्वारा बनाई गई है, और इस सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का रूप धारण करके आपको प्रेम किया, आपके लिए अपनी जान दी, और क्रूस पर वो मेरे और आपके पापों के लिए टांग दिया गया, हमारे लिए प्रायश्चित किया, और तीसरे दिन जी उठा। ये बाइबल है जो हमें अनंत जीवन की बातें बताती है। इस पुस्तक का हीरो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन इस पुस्तक की कहानी में हीरो मर जाता है ना। हीरो जिनसे प्रेम करता है उनके खातिर मर जाता है, और वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। लेकिन आपको मालूम है, ये हीरो फिर जी उठता है और अब अनंत काल के लिए जीवित है। ऐसा हीरो है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए और आने वाले प्रकोप से बच जाएं।
प्रभु यीशु आपको आशीष दे।